नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब गवर्नमेंट एग्जाम में एक नए वीडियो के साथ, जो कि यूपीएससी एईडीओ का है, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें टोटल 45 सेट दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ सारे चीज दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। तो आज हम लोग इन हिंदी इंग्लिश को जो है ये बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, भाग एक में जो है सामान्य अंग्रेजी का जो है 30 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 30 प्रश्न दिया हुआ है। इसी 30 प्रश्न को जो है हम लोग करते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन अ एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन below, select the one which best express the same sentences in the पैसिव वॉइस में। इसको जो है क्या करना है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, लव योर कंट्री। क्या है, लव योर कंट्री, जो कि क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो क्या है, लव जो है वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, और योर कंट्री जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है पेसिव वॉइस में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री, तो इसमें से जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, द कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव। क्या है, सुटेबल कोहेसिव डिवाइस, देयर आर द अदर फैक्टर दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियो गेम्स डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। इसमें जो है रिक्त स्थान पर जो है सही शब्द जो है फॉर क्या आ जाएगा, फॉर इंस्टांस आ जाएगा, उदाहरण के तौर पर ये आएगा। और इसका जो प्रयोग है किसी कही हुई सामान्य बात को समझने या उसके समर्थन करने के लिए तथा उसका जो है उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। ठीक है, तो नथिंग बट के साथ जो प्रयोग होने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इज जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, जब किसी वाक्य में जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट होना चाहिए। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द एग्जाम वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द एग्जाम वाज। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट के जगह पे द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ आइडेंटिफाई द टेंस। क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द बोल्ड फ्रेजेस। ठीक है, इसमें कौन सा टेंस है, ये जो बोल्ड फ्रेज जो दिया हुआ है इसमें कौन सा टेंस है ये आइडेंटिफाई करना है। द वाटर मैन क्या कह रहा है, क्या है, वेदर मैन दिया हुआ है, सॉरी, द वेदर मैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन। ठीक है, द वेदर मैन फोरकास्टेड द इट्स गोइंग टू रेन में क्या है, ये टेंस कौन सा है ये बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा टेंस है, तो इसमें जो है बोल्ड फ्रेज में जो है इट्स गोइंग टू रेन से जो है वर्षा के बाद में या भविष्य में होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए इसलिए क्या है, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हीरा सेड आई विल कम टुमारो, हीरा टोल्ड दैट डैश कम द डैश। ठीक है, तो इसमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो आई जो है ये क्या बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। ठीक है, विल जो है विल कम जो है वुड कम में बदलेगा, और टुमारो जो है ये नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। इस प्रकार जो है ये क्या हो जाएगा, ही वुड तथा नेक्स्ट डे जो है ये चुना जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिक क्या है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस दैट इज समथिंग फॉर समथिंग टू रिमेम्बर। ठीक है, इसमें जो है पिक आउट नॉन फाइनाइट जो है वर्ब को जो है ये क्या करना है, पिक आउट करना है।
इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमेंबर हो जाएगा, जो है क्या है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली पंक्चुएट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें जो है ये सारे देखने में एक टाइप से लगेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जो है कुछ जो है ये थोड़ा थोड़ा माइनर जो है ये मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यस्टरडे आई मेट अ 10 years ओल्ड बॉय, सारे में यही दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यस्टरडे। यहाँ पे कहीं कॉमा छूटा होगा, किसी में ये डैश छूटा होगा, और ये जो दिया हुआ है ये सब जो है इसको आप लोग देख के एक बार बना लीजिएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द सिंबल इज कॉल्ड, ये जो सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये जो सिंबल दिया हुआ है उसको सेमी कॉलम कहते हैं। क्या? सेमी कॉलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ऑप्शन दैट द रेक्टिफाइज, क्या रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। गो रेस्ट इन द डार्क शैडो, क्या है, गो रेस्ट इन द डार्क शैडो ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट। इसमें सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे मिस स्पेल्ट वर्ड है, यहाँ पे भी मिस स्पेल्ट वर्ड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राइट है। डार्क शैडो का ई नहीं लगेगा इसमें, और ग्रेट का जी आर ई ए टी होगा। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इसमें जो है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड जो है ये क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें जो दिया हुआ फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन जो है ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, क्या है, बाकी सब क्या है ये गलत है। फ्रैक्शन ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, क्या करा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है उसको क्या करा, आइटम्स में जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा आइटम्स का उसको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू का जो है ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अचानक होता है। क्या होता है? अचानक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। एन आयरन हैंड, क्या है, एन आयरन हैंड का जो है ये क्या हो जाएगा, मतलब जो होता है यानी कि अर्थ जो होता है सख्त नियंत्रण होता है, जिसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको जो है इनफ्लेमेबल कहते हैं। क्या? इनफ्लेमेबल कहते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्वलनशील जिसको बोलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी। ठीक है, इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अ प्लेन और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इटिनरी। क्या है? इटिनरी कहलाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा या कार्यक्रम जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है। The following sentences has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The Nature Channel gives a lots of interesting information on wildlife. इसमें जो है gives a lots of, केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, lots of हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर जो है एरर क्या हो जाएगा, gives a lots of में है। आगे बढ़ते हैं। The following sentences has been split into four segment। ये भी यही है ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है। तो ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक, क्या कर रहा है, ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव आवर लाइफ। इसमें जो दिया हुआ है अर्थक्वेक के दौरान जो है टेबल के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के बात है, इसमें दिया हुआ है, इसलिए टू कवर अंडर अ टेबल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, टू कवर अंडर अ टेबल का जो है प्रयोग होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा ड्यूरिंग एन, क्या है, अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अंडर अ टेबल टू सेव योर लाइफ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम अर्ली। इसमें जो है दीज के जगह पे जो है ये क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ठीक है, व्हील के जगह पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और दैट का तो प्रयोग होना ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड दैट दोज रोजेज वुड ब्लूम अर्ली इन द गिवन सेंटेंसेस ही वाज द मैन हु लव्ड, क्या है, बॉलिंग। ठीक है, डैश, बॉलिंग इज
ठीक है, इसमें जो बताना है क्या है, तो इस वाक्य में जो है बॉलिंग का जो प्रयोग है वो क्या है, बॉलिंग जो है दिया हुआ है इसका प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। ठीक है, क्या है ये, नाउन के रूप में हुआ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विद द ग्रैंडफादर। इसमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें क्या है, इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्लोज एफिनिटी विथ समवन जो होता है, यानी किसी से काफी ज्यादा लगाव होना, क्या होता है, किसी से काफी ज्यादा लगाव होना होता है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ही ऑलवेज हैड अ क्लोज एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, कॉन्टेजियन का ये सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो कॉन्टेजियम का जो सिनोनिम्स होता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो ये प्रसारण कहलाता है। क्या, प्रसारण कहलाता है, सॉरी प्रसारण नहीं प्रसारण कहलाता है ये। ठीक है, और इसका जो है कॉन्टेजियन का जो है, कॉन्टेजियन का ये छूत या रोग संचार कह लेते हैं। ठीक है, छुआछूत या रोग संचार इसको बोलते हैं, छुआछूत का जो होता है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन एंड द। देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। ठीक है, तो देयर आर 30 एंड 31 डेज डैश मंथ हो जाएगा। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट जो ये हो जाएगा सुटेबल आर्टिकल जो हो जाएगा वो क्या है, तो मंथ शब्द के पहला जो लेटर का उच्चारण हिंदी के कंसोनेंट से है, इसलिए इससे ठीक पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। और वाक्य जो है क्या हो जाएगा, देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ हो जाएगा। ऑप्शन ए बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। इसमें जो है बेडरूम का पार्ट कौन सा है, तो ये पिल्लो है। ठीक है, पिल्लो है और टेबल लैंप है और कर्टेन्स है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम, तो विंडो हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा और सीलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव ये भी हो जाएगा। रैनी सीजन कम्स बिफोर। ठीक है, तो रैनी सीजन जो है कब आता है और किस जो है सीजन के बाद आता है पूछ रहा है। तो रैनी सीजन कम्स बिफोर विंटर। ठीक है, विंटर के बाद जो है क्या आता है, रैनी सीजन आता है। बिफोर यानी कि पहले पूछ रहा, सॉरी 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 बिफोर है। ठीक है, तो ये पहले आता है। सिस्टर इन लॉ इज, क्या है, सिस्टर इन लॉ इज क्या है, तो हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है साइन, क्या है, साइन डाई मीन्स क्या होगा, तो साइन डाई मीन्स क्या होता है, तो ये जो है लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा विदाउट एंड। क्या हो जाएगा, विदाउट एंड। Select the most appropriate option that can be, that can suitable the bold segment in the given sentences. If there is no need to suitable substitute it, select no substitution required. ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है बोल्ड वर्ड में, I tried to catch it. If I see a snake, I try to catch it. 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें रूल जो होता है वो क्या होता है, जब वाक्य का मेन कोर्स इफ हो जाता है तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन होना चाहिए। अतः ट्राई टू कैच को जो है विल ट्राई टू कैच में बदल देना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल ट्राई टू कैच, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, वही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ यू आर इन अ ट्रबल, क्या है, इफ यू आर इन अ ट्रबल, टॉमी इज द फ्रेंड हु स्टैंड बाय यू, स्टैंड्स बाय यू, सॉरी स्टैंड्स बाय यू दिया हुआ है। तो इसमें जो है बोल्ड भाग में जो है विल स्टैंड बाय लिखा जाएगा, क्योंकि इफ वाक क्लॉज क्या है, इफ जो है वो इफ वाला जो है क्लॉज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल स्टैंड बाय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, वही है बोल्ड सेगमेंट में जो दिया हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो दिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या बताना है, वही अगर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है तो वो बताना है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो देना है बोल्ड भाग में जो दिया हुआ है आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या है, आर यूज्ड
वाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यह जो है एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो देखते हैं सामान्य हिंदी का जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ 70 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो निर्गुण शब्द में जो है ये विसर्ग संधि है। निर्गुण शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस गुण हो जाता है। क्या? नि प्लस गुण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो महामूर्ख होता है। क्या? महामूर्ख होता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें दंत जो है इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दंत जो है ये उच्चारण जो है वर्ण जो है जिसका उच्चारण की दृष्टि से जो है दंत नहीं है वो क्या है? तो वो ट है। क्या है? ट है, जिसमें दंत जो है वो इसका यूज नहीं हो रहा है। दंत उच्चारण वर्ण जो होता है त होता है, थ होता है, द, ध, ये सब क्या है? दंत उच्चारण होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो पुत्री का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? अत्मजा होगा। क्या होगा? अत्मजा होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो गिरिधर में बहुब्रीहि समास प्रयुक्त होता है। ठीक है, और बहुब्रीहि का अर्थ क्या होता है? तो बहुत धनों वाला जो है। ठीक है, बहुत धनों वाला अर्थात संपन्न। इस उस समास में जो है प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काली काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार इसमें दिया हुआ है। जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होते हैं। स्वर्गारोहण क्या है? स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो स्वर्गारोहण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो स्वर्ण जोड़ आरोहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण जोड़ आरोहण हो जाएगा। इसमें से कौन सा दिया हुआ है? स्वर्ग जोड़ आरोहण। ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है। ठीक है, स्वर्ग जोड़ आरोहण हो जाएगा। तलव्य महाप्राण क्या है? तलव्य महाप्राण अघोष व्यंजन शब्द का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो तलव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण जो है वो क्या है? तो ये छ है। ठीक है, ये जिन वर्णों का उच्चारण जो है तालु और जीभ के स्वर से होता है। ठीक है, उसको तलव्य महाप्राण अघोष व्यंजन कहते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का जो है अस्थाई भाव पूछ रहा है इसमें से। ठीक है, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वो क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, और भयानक रस का जो होता है वो भय होता है। रति जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सब जो है आपका इसी तरीके का जो है एक अस्थाई भाव पूछ रहा है। शोक जो दिया हुआ है करुण रस होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत है। तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का जो उदाहरण है वो क्या है? ठ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही ये है, मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण जो है मूर्धा और जीव के स्पर्श से होता है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले इस प्रकार का यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है इच्छावाचक जो है ये वाक्य होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज दूध वाला बहुत देर से आया है। ठीक है, तो आज जो है दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक है। क्या है? ये परिमाणवाचक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाड़ी वाला शब्द में जो है ये वाला जो है पीछे जो दिया हुआ है ये वाला जो है ये क्या है? ये प्रत्यय है। आगे वाला क्या है? उपसर्ग है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कालिदास बहुत डैश कवि थे। तो कालिदास जो थे वो कैसे कवि थे ये बताना है। तो ये जो दिया हुआ है कालिदास जो है बहुत डैश कवि थे, इसमें बहुत बड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास जो है बहुत बड़े कवि थे। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का इसमें से चयन करना है। मछली डैश में तैरती है। तो मछली कहाँ तैरती है? तो ये पानी में तैरती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा? मेरे प्रश्न का जो है उत्तर जो है ये कौन देगा? ये सब तो आप लोग खुद से ही भी बना लोगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द इसमें चयन करना है। तो पहला जो मतलब दिया हुआ है पुस्तक का डैश फट गया है। तो पुस्तक का जो है ये पन्ना फट गया है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें एक सूखे कागज से क्या है, एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। कागज से हाथ में लेकर जो है इसको क्या करना है, रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कागज को हाथ में लेकर, यानी कि एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी जो दिया हुआ है प्रतिस्थापित करने के लिए है। ठीक है, जब इच्छाएं हमारी हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। तो इसमें जो दिया हुआ है इस वाक्य में जो है, जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाए तो, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। इसमें तो रेखांकित कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें जो है गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास के सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो आंख के सामने हो। ठीक है, तो जो आंख के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो दिए गए वाक्यांश के लिए जो है शब्द देना है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, जो कभी जो है बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है जो आंखों के सामने ना हो ये भी जान लीजिए उसको परोक्ष कहते हैं, जो सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और इसमें जो है जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा अजर अमर है। आगे बढ़ते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, क्या है, मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो वो है आपका वक्रोक्ति। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा वक्रोक्ति अलंकार है, जब बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला इसे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का संबंध जो है ये किस उपभाषा से पूछ रहा है, तो ये जो है पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। ये क्या है, पूर्वी हिंदी की। कनौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली है। मरवाड़ी जो है राजस्थानी हिंदी की बोली है। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, किसका, व्यक्तिवाचक। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, इनमें से शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, ध्वन्यालोक। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो वाच्य का प्रकार पूछ रहा है इसमें। तो इसमें जो है हो जाएगा सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में जो है भाववाच्य क्या क्या, किसका, भाववाच्य का प्रकार है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें मैंने बताया था द्विज शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, चंद्रमा, दांत, पक्षी। ठीक है, ये क्या है, ये द्विज शब्द का जो है ये अनेकार्थी शब्द है। और पर्यायवाची शब्द जो होता है ब्राह्मण होता है, भूदेव होता है, विप्र, पंछी आदि जो है इसका क्या होता है, पर्यायवाची होता है। इसमें जो है कपूर जो है क्या है, कपूर जो है ये द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ, तो भारत का प्रथम, ये कहाँ से घुसा दिया इसमें। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था ये पूछ रहा है, तो ये जान लेते हैं किस भाषा में जो है, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और प्रथम समाचार पत्र जो था वो द बंगाल गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है प्रकाशित किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम से जो है संबंधित जो है ये कौन सा है, तो इसमें कोई जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में जो है ये बताया था मैंने, अव्ययी भाव समास है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम से के प्रकार है, क्या है, निजवाचक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बदऊ, क्या है, बदऊ गुरुपद पद्मु परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मुरियम चुरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद इसमें दिया हुआ है ये बताना है। तो इसमें जो है छंद, इस कथन में जो है चौपाई छंद है, क्या है, चौपाई छंद है। चौपाई में जो है 16 मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है,
तो इसमें जो है क्रिया का प्रकार पूछ रहा है, तो मोहन किताब पढ़ता है, यह वाक्य सकर्मक क्रिया का प्रकार है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो रूपक अलंकार मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें से रूपक अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, ठीक है। इसमें जो है रूपक अलंकार का ये उदाहरण है, क्योंकि इस पंक्ति में जो है मन पर सागर का और मनसा यानी कि इच्छा पर लहर का आरोप किया गया है। तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है रूपक अलंकार है, इसमें से भी रूपक अलंकार ही बताना है। इसमें कौन सा जो है रूपक अलंकार है, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लौह राम कृपा भव निशा सिरानी, ठीक है। ये क्या है, ये उपयुक्त सभी जो पंक्तियां दिया हुआ है ये क्या है, रूपक अलंकार के उदाहरण है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो यगन में एक लघु और दो जो है होता है वो गुरु वर्ण होता है, ठीक है। कितना, एक लघु और दो गुरु वर्ण होता है। क्या है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोजस्वी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी, क्या है, महा प्लस ओजस्वी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें से कौन सा वाक्य जो है यह शुद्ध है, तो पहला जो दिया हुआ है उनसे बड़े बड़े फल छांट लिए, उसने बड़े बड़े फल जो है छांट लिए, जो कि सही है। यह हमारे आगामी नेता है, जो कि क्या है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगामी के स्थान पर भावी होने वाले होता है, क्या होता है, भावी होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि भावी प्रत्याशी। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं, तो संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को जो है ये क्या कहते हैं, तो संज्ञा पदबंध कहते हैं, क्या, संज्ञा पद बंद कहते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है वो भाववाच्य कहलाता है, क्या, भाववाच्य कहलाता है। भाव की प्रधानता कह रहा है तो भाववाच्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है ये शुद्ध है, ये बताना है, ठीक है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये जो है आपका कलेजा में साहस नहीं है, आपका नहीं होगा, आपके कलेजा हो जाएगा। वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, ये भी गलत है। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। जीवन में सच्चा मित्र बिरले ही मिलता है, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन डी क्या है आपका सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि शुद्ध दिया हुआ है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो इसमें सही परिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए जो है सही परिभाषिक शब्द हो जाएगा वो बकाया राशि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बकाया राशि। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। आलोक का विलोम शब्द क्या है, तो आलोक का जो विलोम शब्द है वो तिमिर होता है, क्या होता है, तिमिर जो है इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उपमा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो खाद जो है, उपमा का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का अन्य पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है, तस्बीह होता है, समता होता है, सादृश्यता होता है, जोड़ साम्य आदि जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द होता है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो खाद जो हो जाएगा उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से किस इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है ये शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी जो है वो तिरस्कार है। कौन सा है, तिरस्कार जो है, यानी कि ऑप्शन ए का जो वर्तनी है वो क्या है, शुद्ध दिया हुआ है। गरुण का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो गरुण का परिवाची शब्द पूछ रहा है, तो ये खगेश जो है ये गरुण का परिवाची शब्द है, ठीक है। खगेश जो है गरुण का प्रवाची शब्द है। और भी प्रवाची शब्द है इसके, पत्रागारी होता है, उर्गारी होता है, हरियाण होता है, ये सब क्या है गरुण के प्रवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया है अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अतएव शब्द का जो है संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतः जोड़ एव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः जोड़ एव हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निष्फल का पूछ रहा है तो ये निह जोड़ फल हो जाएगा। संधि सही संधि विच्छेद का चयन करना है इसमें, तो विपजाल का क्या हो जाएगा, तो विपजाल का पूछ रहा है तो ये जो हो जाएगा आपका विपद प्लस जाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपद प्लस जाल हो जाएगा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देव जोड़ ऋषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो पूछ रहा है इसमें से जो हो जाएगा वो भ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ
ध बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा लिप्स जो है यानी कि ओठ जो है ये क्या होता है, सटता है एक दूसरे से। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ये आत्म जो है ये क्या है, ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और पीछे वाला जो होता है वो प्रत्यय होता है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ई, सॉरी ड जो हो जाएगा ये आपका मूर्धन्य अल्प प्राण हो जाएगा। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो हे राम मेरी रक्षा करो में जो है इस वाक्य में संबोधन कारक है। कौन सा? संबोधन कारक। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का जो उपयोग है इसमें वृष्टि में हुआ है। किसमें? वृष्टि में हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो क्रिया के संबंध में ये कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, क्रिया अभिकारी शब्द है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है स्नेह का समानार्थी है? तो स्नेह का समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाला कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो स्नेह का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा गोद। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? तो लता गीत गा रही है, इनमें से किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो लता गीत गा रही थी उपयुक्त वाक्य में जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल का जो है ये उदाहरण है। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? ठीक है, तो परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है पूछ रहा है। तो परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है? तो ये आ जाएगा तत्पुरुष समास। क्या? सॉरी, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष बोलता तो बहुत सारा इसमें दिया हुआ, अधिकरण तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो च को जो है हमारा वर्ण स्थल का जो वर्णों का जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। पहली पुस्तक क्या है? पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो पहली में जो है ये कर्मवाच्य विशेषण है। क्या है? क्रमवाच्य विशेषण है। कर्म नहीं, क्रमवाच्य जो है इसमें विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये है आपका गद्यांश दिया हुआ है। मनुष्य क्या है? मनुष्य डैश का निर्माता है पर कायर मनुष्य नहीं। ठीक है, कायर मनुष्य नहीं, वरन डैश ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है तो देवता को पुकारता है। ठीक है, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की डैश नहीं बनता अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का विश्वास होता है। मनुष्य के समक्ष कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं उसके डैश पर आधारित है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो गद्यांश में जो है पहले स्थान पर जो है सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो हो जाएगा वो भाग्य हो जाएगा। मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता है। और दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दूसरा स्थान क्या देगा? वरन डैश ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। तो दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका सी, सबल ही भाग्य का जो है, ठीक है, ये सामर्थ्य रखता है। गद्यांश के लिए तीसरे स्थान पर जो है सर्वाधिक उपयुक्त जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायर यहाँ पे आ जाएगा। कायर तो देवता को पुकारता है। क्या है? कायर तो देवता को पुकारता है। साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की डैश नहीं बनाता। तो यहाँ पे चौथे स्थान पे क्या आ जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चौथे स्थान पर जो है उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त शब्द इसमें क्या है? चौथा स्थान कौन सा है? हाँ, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कठपुतली। और 97 में जो है ये आ जाएगा आपका पांचवें स्थान पर मानसिक बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गद्यांश दिया हुआ है, इसको तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसको मैं थोड़ा सा ये रोक दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको रोक कर जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यांश का उचित शीर्षक चुनना है इसमें से। तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक जो हो जाएगा ये मौसम चक्र हो जाएगा। 99 नंबर जो दिया हुआ है, एंटियो एबनाजे अल्वा किस देश के इंजीनियर हैं? ठीक है, तो ये किस देश के इंजीनियर हैं? तो ये स्पेन के हैं। प्लास्टिक के पेड़ों की खोज किस हेतु की गई?
ठीक है, तो ये जो है आपका रेगिस्तान में हरियाली लाने हेतु जो है प्लास्टिक के पेड़ों की खोज की गई है। ठीक है, हमारा जो है आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।